नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। अप्रैल महीने में कौन सा ग्रह लाएगा खुशियां, कौन सा ग्रह देगा चुनौतियां, अशुभ ग्रहों को कैसे शुभ बनाएं, भाग्य का साथ कैसे पाएं, जानने के लिए देखिए काल चक्र। तो जी हाँ, आज का काल चक्र आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज काल चक्र में पंडित जी आपको राशि के मुताबिक अप्रैल महीने में ग्रह गोचर के बारे में बताने वाले हैं। अप्रैल में कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ साबित होगा और कौन सा ग्रह आपकी मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा देगा। अप्रैल में किन ग्रहों की कृपा से आप कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकते हैं और कौन से ग्रह आपको अर्श से फर्श पर भी ला सकता है। अप्रैल में किस राशि पर कौन सा ग्रह पड़ेगा भारी और कौन से ग्रह बनाएंगे किस राशि को भाग्यशाली। अप्रैल में अपने ग्रहों की चाल और अपनी किस्मत का हाल जानने के लिए ध्यान से देखिए आज का काल चक्र, क्योंकि आज का काल चक्र आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हर कोई चाहता है कि आने वाला महीना उसका कैसा हो, कौन सी ग्रह की स्थिति कैसी होगी। आज पंडित जी विस्तार से बताएंगे आपकी राशि के मुताबिक। अपनी चर्चा की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 20 मार्च 2025 दिन गुरुवार है। आज चैत्र कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात 2:45 तक, इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू होगी। अनुराधा नक्षत्र रात 11:31 तक, इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। वज्र योग शाम 6:20 तक, इसके बाद सिद्ध योग शुरू होगा। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग बने हुए हैं। इसी क्रम में रोज की तरह आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं, जैसे राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक, गुलिक काल सुबह 9:27 से सुबह 10:58 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य के शुभारंभ से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो राशि के मुताबिक आपके ग्रहों की चाल और आपकी किस्मत का हाल तो पंडित जी ने बताएंगे और जानेंगे भी, लेकिन उससे पहले पंडित जी से अप्रैल महीने का पूरा ग्रह गोचर जान लेते हैं। अप्रैल में कौन सा ग्रह अपनी राशि बदलेगा, किन ग्रहों की युति बनेगी, अप्रैल में कौन से ग्रह खतरनाक योग्य बनाने वाले हैं, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। 3 अप्रैल को मंगल कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, ध्यान दीजिएगा। और 7 अप्रैल को बुध मार्गी हो जाएंगे, अभी बकरी हैं। 8 अप्रैल को बुध अस्त हो रहा है। 9 अप्रैल को शनि अस्त हो रहे हैं। 13 अप्रैल को शुक्र मार्गी हो रहे हैं। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 14 तारीख को सूर्य की संक्रांति होगी। और 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक 2 दिन मीन राशि में चंद्रमा, बुध, शुक्र, शनि और राहु की युति रहेगी। ये पंचग्रही योग भी बन रहा है इस महीने में 2 दिनों के लिए। ग्रहों की ये स्थिति, अगर आपको ज्योतिष में इंटरेस्ट है तो आपको ये जानकर आनंद आएगा कि कौन से ग्रह इस महीने आपके लिए अनुकूल और प्रतिकूल फल देने वाले हैं। उनके लिए क्या आप ऐसा करें कि वो आपके लिए सकारात्मक परिणाम दें। जय मां विंध्यवासिनी। तो अप्रैल के ग्रह गोचर के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता ही दिया, और आप बात करते हैं अप्रैल में पड़ने वाले शुभ मुहूर्तों की। अगर आप सगाई, विवाह या गृह प्रवेश करना चाह रहे हैं, गाड़ी, प्रॉपर्टी या गोल्ड खरीदना चाह रहे हैं, तो आपको अप्रैल में किस शुभ मुहूर्त में ये सब करना चाहिए, ये जान लेते हैं पंडित जी से। बताएं पंडित जी। देखो, गृह प्रवेश का मुहूर्त जो है 2025 में एक तो 30 अप्रैल को है। 30 अप्रैल को है क्यों? वैसे तो 30 अप्रैल में भी खरमास रहेगा, लेकिन इसलिए है कि 30 अप्रैल को नवरात्र का पहला दिन होगा। और 30 अप्रैल, क्षमा करिएगा, 30 मार्च को नवरात्र का पहला दिन है। 30 अप्रैल अर्थात महीने के आखिर में ये मतलब कि गृह प्रवेश का मुहूर्त है। और वाहन खरीदने का मुहूर्त जो है अप्रैल में,
वो 2 तारीख को भी है, 3 को भी है, 6 को भी है, 7 को भी है, 13, 14, 16, 21, 23 और 24 तारीख को और 30 अप्रैल को भी है। जो लोग रिंग सेरेमनी करना चाहते हैं वो लोग 2 तारीख को, 5 तारीख को, 8 तारीख को, 11, 14, 18, 21 और 24, 28 अप्रैल को रिंग सेरेमनी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने का मुहूर्त जो है 3, 4, 10, 18, 24 और 25 अप्रैल को है। कारोबार शुरू करने का मुहूर्त 2 अप्रैल, 7 अप्रैल, 20 अप्रैल और 28 अप्रैल को है। विवाह का मुहूर्त 14, 16, 18, 19, 20, 21, 25 और 29, 30 अप्रैल को है। सोना खरीदने का मुहूर्त 29 और 30 अप्रैल को है। नामकरण का मुहूर्त 2, 6, 11, 16, 20, 23, 25, 27 और 30 अप्रैल को है। मुंडन का मुहूर्त 14, 17, 23 और 24 अप्रैल को है। जनेऊ का मुहूर्त 2, 7, 9, ये 2, 7 को तो किसी मतलब धर्म स्थान में ही जनेऊ होगा, घर पे नहीं, और 9, 13, 14, 18 और 30 अप्रैल को कहीं भी हो सकता है। अन्नप्राशन मुहूर्त में 2, 10, 14, 25 और 30 अप्रैल को अन्नप्राशन छोटे बच्चों का कराया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं मेष राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि मेष राशि वालों पर अप्रैल में किन ग्रहों की शुभ अशुभ दृष्टि रहेगी। साथ ही अप्रैल में कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे और कौन सा ग्रह इनका बड़ा नुकसान कर सकता है, ये जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मेष राशि की बात करूं उसके पहले कुछ जरूरी जानकारी देना चाहता हूं। ऐसा है कि अभी अप्रैल शुरू होने में 11 दिन बाकी हैं। प्रायः आप जानते हैं कि महीने के अंत में हम आगामी महीने की भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन ये भविष्यवाणी 11 दिन पहले शुरू कर रहे हैं। इसके पीछे कारण ये है कि 30 मार्च से नवरात्र शुरू हो रहे हैं। नवरात्र की तैयारी के लिए 29 मार्च से ही नवरात्र की तैयारी के लिए कार्यक्रम करना पड़ेगा और 29 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल तक लगातार नवरात्र पर ही कार्यक्रम होगा। देवियों की उपासना और साधना पर ही कार्यक्रम होगा और 6 अप्रैल को रामनवमी पर कार्यक्रम होगा, तब वो 7 अप्रैल को रामनवमी होगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अप्रैल महीने की भविष्यवाणी करने का समय नहीं मिल रहा है। इसलिए अप्रैल का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, इसकी चर्चा पहले ही करना मैं उचित समझता हूं। अगर ये चर्चा 4-5 दिनों की है और ये पहले हो जाएगी तो आप आगम चेती सदा सुखी, आप अगले महीने में अपनी उस तैयारी के साथ, उस ग्रह गोचर की तैयारी के साथ अपने को अगर प्रिपेयर करेंगे तो आपके असंभव काम भी संभव हो जाएंगे। इसीलिए ये अप्रैल महीने की भविष्यवाणी बताने में थोड़ी शीघ्रता कर रहा हूं। देखिए, अगर आपकी मेष राशि है तो कहना चाहूंगा कि महीने की शुरुआत में आपकी राशि में पंचग्रही योग बनेगा। महीने की शुरुआत में सूर्य, शनि, राहु, बुध और शुक्र आपके 12वें भाव में रहेंगे। पंचग्रही योग से आपको मिला जुला फल प्राप्त होगा। यात्राएं बहुत ज़्यादा होंगी, खर्च भी बढ़ेंगे, सेहत प्रभावित होगी। सूर्य का 14 अप्रैल को आपके राशि में प्रवेश आपकी सेहत को सुधारेगा क्योंकि उच्च का सूर्य होगा। अप्रैल महीने में बृहस्पति आपके 2रे भाव में रहेंगे। बृहस्पति करियर और परिवार पर सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। करियर में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और विरोधियों को शांत करने का मौका मिलेगा। चुनौतियों को कम करेंगे और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। महीने की शुरुआत में मंगल आपके 3रे भाव में रहेंगे, जबकि 3 अप्रैल को मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 3 अप्रैल के बाद परिवार में तनाव बढ़ने, मां की सेहत कमजोर रहने की भी संभावना बन रही है। अप्रैल महीने में राहु आपके 12वें भाव में रहेगा, जिससे अनचाही यात्राएं करनी पड़ सकती हैं और खर्च भी बढ़ सकता है। आपको इस पूरे महीने हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जरूर जाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।
अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में और जानते हैं वृषभ राशि वालों को अप्रैल में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा, कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे। आइए जानते हैं। अब वृषभ राशि के जातकों की बात करूं तो अप्रैल महीने में आपके 11वें भाव में सूर्य, बुध, शनि, शुक्र और राहु का पंचग्रही योग बन रहा है। पंचग्रही योग से आपको लाभ तो मिलेगा, आमदनी भी बढ़ेगी। महीने के मध्य में धन लाभ के भी योग बनेंगे। अगर आपकी वृषभ राशि है तो अप्रैल महीने में बृहस्पति आपकी राशि में ही रहेंगे, जो आपके सभी कामों को सफल बनाने में मदद करेंगे। मंगल की स्थिति शुरुआत में क्रोध बढ़ाएगी, लेकिन 3 अप्रैल के बाद मंगल के तीसरे भाव में जाने से रिश्तों में अहंकार का टकराव आ सकता है। आपके राशि के स्वामी उच्च राशि में होंगे, लेकिन 12 तारीख तक वक्री अवस्था में रहेंगे। इस दौरान शारीरिक समस्या हो सकती है। 14 अप्रैल को सूर्य के 12वें भाव में उच्च का होना लाभदायक होगा। केतु के 5वें भाव में होने से आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। केतु के कारण आपकी समझदारी में कमी आ सकती है और रिश्तों में तनाव आ सकता है। तो आपको चाहिए कि आप इस नवरात्र में 9 दिनों तक अगर हो सके तो, यदि आपकी अवस्था 15 साल से ज़्यादा और 60 साल से कम है तो आपको नवरात्र का व्रत पूरा करना चाहिए। अगर आप अस्वस्थता के कारण पूरा व्रत नहीं कर सकते हैं तो आपको परिवार और अष्टमी के दिन व्रत करना चाहिए, लेकिन पूरे नवरात्र अपने खान पान को बहुत ही सात्विक रखना चाहिए और किसी भी देवी मंदिर में जाकर के एक नारियल, लाल फूलों की माला और कुछ प्रसाद जरूर माता को समर्पित करना चाहिए और कुमारी कन्याओं का पूजन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो ये हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं पूनम बिहार से। पूनम, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए पूनम जी। जी, मेरा 2 प्रश्न है पंडित जी। पहला प्रश्न है अपनी लड़की के बारे में। 19/4/2003 का उसका जन्म है पंडित जी। उसको हम शादी के लिए सोच रहे हैं कि कहाँ शादी करें। उसका नाम है मुस्कान कुमारी, या प्राइवेट में करे या जॉब वाला में करे, खोजते हैं पंडित जी। तो कहीं मतलब किस दिशा में करे, कहाँ करे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं उसके लिए बहुत चिंतित रहती हूँ और उसका तबीयत भी बार बार खराब रहता है पंडित जी। और दूसरा सवाल है मेरे पति के बारे में। पति का उम्र है 55 साल, नाम है विनय कुमार जी। वो लोन लेना चाहते हैं तो किस महीने में ले, कैसे ले, कब सधेगा, कैसे क्या होगा, जरा बता दीजिए पंडित जी। पूनम जी, आपके पुत्री भाव का स्वामी शनि है और उससे सप्तम भाव का स्वामी जो है चंद्रमा है। शनि चंद्रमा की चतुर्थ दशम स्थिति इस बात का संकेत है कि अभी आपकी बिटिया 22 साल की हो रही है। अभी उसके विवाह में काफ़ी विलंब की स्थिति बनी हुई है। ये विलंब 1.5 से 2 साल और 3 साल का भी हो सकता है। इसका विवाह किसी तकनीकी क्षेत्र में टेक्निकल काम करने वाले लड़के से होगी। लड़का नौकरी पेशा होगा और शादी अच्छी होगी। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में विवाह करने से गलत निर्णय भी हो सकता है। हाँ, बिटिया से ये कहिए, चूँकि आपके प्रश्न काल के हिसाब से चंद्रमा नीच राशि का है, तो बिटिया से कहिए कि वो सोमवार का व्रत किया करे और भगवान शिव की पूजा किया करे। हो सके तो शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाया करे। एक घी का दिया शिवलिंग पर जलाया करे। इससे निश्चित रूप से उसका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा और उसका पारिवारिक जीवन भी अच्छा होगा। पूनम, जहाँ तक आपने अपने पति के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं बताना चाहूँगा कि देखो, शुक्र भले ही उच्च राशि में है लेकिन वक्री है और ऐसी अवस्था में अगर देखा जाए तो शनि और शुक्र की द्वितीय द्वादश स्थिति अभी इनके जीवन का संघर्ष का समय चल रहा है। अभी बहुत अच्छा समय नहीं चल रहा है। अगर ये रोज 10 बार दुर्गा चालीसा का पाठ सुबह शाम करना शुरू कर दें और ये उपाय 1 साल तक लगातार फॉलो करें तो ये लोन लेने की क्या बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि बिना लोन लिए भी सारी परिस्थिति ठीक हो सकती है। लोन तो बहुत छोटी सी बात है और अगर लोन लेना जरूरी है तो 14 अप्रैल के बाद कभी भी लोन ले सकते हैं। बस मंगलवार के दिन लोन ना लें, इस बात का ध्यान रखें।
अगर मंगलवार को लोन नहीं लेते हैं तो निश्चित रूप से लोन उतारने में आसानी होगी। और आपके माध्यम से अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मंगलवार को चाहे किसी से व्यक्तिगत कर्ज लेना हो और चाहे बैंक से कर्ज लेना हो, मंगलवार के दिन लिया हुआ कर्ज उतर नहीं पाता है। ये सभी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। कर्ज उतारने के लिए मंगलवार का दिन अच्छा होता है, लेकिन कर्ज लेने के लिए मंगलवार का दिन नहीं होता है। मंगलवार के दिन कर्ज लेने से विपत्तियों पर विपत्तियों का पहाड़ टूटने लगता है और आपकी योग्यता के बावजूद भी आप कर्ज को वापस नहीं कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा दोष लगता है, इसलिए मंगलवार को कर्ज लेने से एकदम बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक जुड़ चुकी है गीता लखनऊ से। गीता, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। सदा सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मुझे अपने दोनों बेटों के बारे में पूछना है। मैं लखनऊ से गीता बोल रही हूँ जी। तो मेरे बड़े बेटे का जन्म है 2 सितंबर 1997, 7:11 शाम को, मंगलवार। पंडित जी, इसका विवाह का योग कब तक बनेगा? उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? और ये अभी बैंक में जॉब कर रहा है, तो इसे प्रमोशन के लिए यहीं पे इसको प्रमोशन मिलेगा, इसको बैंक बदलना पड़ जाएगा? इसका कैसा भविष्य रहेगा? और दूसरा बेटा है 27 अप्रैल 2003, सुबह 7:39 दिन, रविवार का। पंडित जी, ये भी तो ये जॉब कर रहा है बाहर शहर में ही, इंडिया में जॉब कर रहा है। क्या इसका बाहर जाने का योग भी बन रहा है? और इसका आगे पढ़ाई करने का और मन है तो क्या आगे इसकी भविष्य में आगे पढ़ाई लिखी आगे, और ये MBA करना चाह रहा है आगे? और पंडित जी, कुछ दिन से इसके हाथ से बहुत नुकसान बहुत हो रहा है, या तो अपनी चोट चपेट लग जाती है इसको, या अपना सामान का कुछ नुकसान हो जाता है। कि क्या वजह है इसका, या क्या उपाय करें कि इसको ये नुकसान ना झेलना पड़े? देखिए, आपके बड़े पुत्र के विवाह के बारे में बताना चाहूँगा। नौकरी उनकी बहुत अच्छी चल रही है और एकदम संतोषजनक है, लेकिन उनके विवाह भाव का स्वामी बृहस्पति है, जो बुध के साथ इस समय तृतीय एकादश की स्थिति बनाए हुए है। मुझे पूरा विश्वास है कि 8 मई से लेकर 9 जून के बीच में इनके विवाह की बात कहीं तय हो जाएगी और नवंबर-दिसंबर तक विवाह का संयोग बन जाएगा और अच्छा वैवाहिक जीवन रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। छोटे बेटे के बारे में जो आपने प्रश्न किया है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि सूर्य और शनि की स्थिति द्वितीय द्वादस्थ होने के बावजूद ये लड़का टैलेंटेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत ही क्रिएटिव है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहली बात तो ये मान के चलिए कि अभी बहुत अच्छा भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। अभी इसके प्रतिभा के अनुरूप इसको सफलता नहीं मिल पा रही है। अभी ये सफलता मिलने में, यहाँ तक मेरा अनुमान है कि हो सकता है कि मार्च 2026 तक का भी समय लगे। और जहाँ तक हायर एजुकेशन की बात है और पढ़ाई की बात है, तो सूर्य और बृहस्पति की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ये जो आगे स्टडी करना चाहता है उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, उसे कर पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में। अप्रैल में मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह परेशानियों का कारण बनेगा और किस ग्रह से मिथुन राशि वालों को अप्रैल में सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है, ये जान लेते हैं। देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है तो आप ध्यान रखिए कि 3 अप्रैल तक मंगल आपकी राशि में ही रहेंगे, जो शुभ नहीं होंगे। 3 अप्रैल के बाद मंगल आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, जो उनकी नीच राशि है। ये आपके लिए अशुभ है। किन मामलों में अशुभ है? आपकी जबान इतनी तीखी हो जाएगी, आपकी वाणी में इतनी कटुता आ जाएगी कि आप लोगों के निगाह में गिर जाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा, 3 अप्रैल के बाद 45 दिनों तक अपने वाणी पर संयम रखिएगा, क्योंकि बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाँव। ये बात ही आदमी को पुरस्कार में हाथी दिलवाता है और ये बात ही आदमी की हाथी के पैर के नीचे दबवाता है। तो अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपको आगामी 45 दिनों तक अपने वाणी का संयम रखना चाहिए। हाँ, द्वितीय भाव परिवार का भी है,
और नीच का मंगल होगा तो परिवार में भी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, कुछ कारोबार में भी दिक्कत आ सकती है। आपके सेहत पर भी इसका बैड इफेक्ट पड़ सकता है। बुध और सूर्य की युति जो होने वाली है वो भी आपके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। तो अप्रैल में आपके चौथे और 10वें भाव पर 6 ग्रहों का प्रभाव रहेगा जो उतार चढ़ाव लाएगा। बृहस्पति के 12वें भाव में होने से खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन धार्मिक कार्यों पर। 14 अप्रैल से सूर्य के 11वें भाव में उच्च राशि में होने से थोड़ा सा आय स्रोत बढ़ेगा। वक्री शुक्र आपके वैवाहिक जीवन में तनाव ला सकता है, लेकिन 13 अप्रैल के बाद थोड़ी सी मुश्किलें कम होंगी। मंगल और शनि के कारण वैवाहिक जीवन में यदि आप विवाहित हैं तो मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चौथे भाव में केतु के होने से भी परिवार में तनाव बढ़ता है। इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे या गणेश चालीसा का पाठ करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपका जीवन सामान्य तरीके से अप्रैल महीने में व्यतीत होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अप्रैल में कर्क राशि वालों को कौन सा ग्रह कष्ट देगा, कौन सा ग्रह सामान्य फल देगा और कौन सा ग्रह आपका भाग्योदय कराएगा, आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आपकी कर्क राशि है तो अप्रैल के महीने में बृहस्पति आपके 11वें भाव में रहेंगे और एकादश भाव का कारक भी बृहस्पति है, तो इससे आपके भाग्य को मजबूती मिलेगी। बृहस्पति के कारण आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और वैवाहिक जीवन में भी सुख की संभावना बढ़ेगी। 3 अप्रैल के बाद मंगल आपकी राशि में संक्रमण करेगा। मंगल के ग्रह गोचर में आपको कई अवसर भी मिल सकते हैं, लेकिन चूंकि लग्नस्थ मंगल नीच का होगा इसलिए आपको क्रोध बढ़ सकता है। और एक बात और, यदि आप डायबिटीज और ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं और आपकी कर्क राशि है तब तो निश्चित रूप से क्रोध की अधिकता रहेगी। आपको अपने ब्लड प्रेशर और शुगर की मॉनिटरिंग करनी चाहिए और उसके अनुसार अपना खान पान परहेज रखना चाहिए। अप्रैल में शनि आपके 9वें भाव में जाने से परिवार के साथ यात्रा का संयोग बन सकता है, लेकिन आपको अपनी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। सूर्य और शुक्र आपके 10वें भाव में स्थित हैं जो लाभ देंगे। 9वें और 10वें भाव में बुध के होने से आपके रिश्तों में काफी लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर अप्रैल में ग्रहों का गोचर कर्क राशि के जातकों के लिए फायदेमंद साबित होगा, लेकिन अगर आप पूरे महीने भगवान शिव की आराधना करें और पूरे महीने भगवान शिव के मंत्रों का जप करें तो शायद सोने पे सुहागा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। वहीं हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं अतुल बरेली से। अतुल, आप अपने सवाल पूछिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी भैया। पंडित जी, मेरा जन्म समय है 1/11/1993। जन्म स्थान है बरकी, सुबह 6:15। पंडित जी, शादी में अड़चने आ रही हैं, कुछ बताइएगा। बेटा, मंगल और शुक्र की चतुर्थ दशा में स्थिति है, योग्य रिश्ता नहीं आ रहा है और अभी विवाह होने में विलंब की स्थिति बनी हुई है। विलंब तो वैसे अभी नहीं हुआ है, लेकिन अब विलंब होने की शुरुआत हो रही है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका विवाह अच्छा और अनुकूल हो तो मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आप ये मेरा उपाय कर लीजिए। शीघ्र भले ना हो लेकिन अच्छा विवाह जरूर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक मंत्र दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र में है, पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इस मंत्र के पहले ओम क्लीम जोड़ना है आपको।
क्लीम काम बीज है और ओम प्रणव है। ओम क्लीम मंत्र के पहले जोड़ना है और जब मंत्र समाप्त हो तो उसके बाद क्लीम ओम जोड़ना है। इस मंत्र का अगर आप 10-10 माला सुबह शाम जप करना शुरू कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नवरात्र के बाद ही किसी दिव्य कन्या का प्रवेश आपके जीवन में हो जाएगा, जिससे आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। प्राय होता क्या है कि कोई जीवन संगिनी के लिए तपस्या करने के लिए तैयार नहीं मिलेगा, और मैं मानता हूं इस बात को, हमारे शास्त्र इसके लिए प्रमाण हैं। कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी भगवान श्री हरि विष्णु की, और जब भगवान विष्णु प्रकट हुए तो उन्होंने सिर्फ एक वरदान मांगा था कि मुझे मेरे योग्य पत्नी की व्यवस्था कर दिया जाए। कितनी बड़ी बात है, 10,000 वर्ष तक तपस्या का परिणाम कि मेरे योग्य पत्नी मिल जाए। और जो पत्नी मिली देवहूति, उससे 9 कन्याएं पैदा हुई और एक पुत्र भगवान कपिल स्वयं उनके पुत्र के रूप में आए। तो कहने का आशय यह है कि हम हर नवयुवक से चाहते हैं कि उसके मन के अनुकूल पत्नी मिले, और उसे मतलब कि जीवन में कदम कदम पर सहायता देने वाली पत्नी मिले। ऐसे में सभी को चाहिए कि ये दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र का जो मंत्र है, विवाह के पहले इस मंत्र का 1 लाख जप सबको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आज काल चक्र में पंडित जी आपको आपकी राशि के मुताबिक अप्रैल महीने का सबसे सटीक ग्रह गोचर राशिफल बता रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि अप्रैल में कौन सा ग्रह आपकी किस्मत बदलने वाला है और किस ग्रह से आपको पूरे महीने सावधान रहना है, तो ध्यान से देखिए आज का काल चक्र। और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेंगे सिंह राशि वालों के बारे में कि अप्रैल में सिंह राशि वालों को कौन से ग्रह परेशान करेंगे और कौन से ग्रह इनको फायदा कराएंगे। आइए जानते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आपकी सिंह राशि है तो आपकी जन्मपत्री के 8वें भाव में, चंद्रमा से 8वां भाव देखिएगा, लग्न से 8वां भाव देखेंगे तो गलती हो जाएगी। 8वें भाव में, या आपकी सिंह लग्न भी हो या सिंह राशि हो, दोनों पर इसका असर दिखेगा। तो पंचग्रही योग बन रहा है। सूर्य, शनि, राहु, बुध और शुक्र आपके 8वें भाव में विराजमान रहेंगे। ये 5 ग्रह आपके सेहत के लिए ठीक नहीं है। इन ग्रहों के कारण अचानक जीवन में कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं। बृहस्पति के 10वें भाव में होने से कुछ लाभ मिल सकता है, लेकिन आप दुश्मनों के षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। शुक्र का मार्गी होना भी आपके कार्यक्षेत्र में कुछ सुधार ला सकता है। महीने की शुरुआत में मंगल आपके 11वें भाव में रहेंगे। 3 अप्रैल को मंगल आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। इस भाव में मंगल आपके खर्चे को बढ़ाएंगे और भाइयों से तनाव और तकरार की स्थिति पैदा करेंगे और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी लाएंगे। हालांकि इस समय मंगल के कारण आप विदेश यात्रा के प्रबल योग से प्रभावित होंगे और विदेश जाने का भी संयोग बन सकता है। लेकिन एक बात बड़ी खुशी की है कि 14 अप्रैल को सूर्य आपके भाग्य स्थान में गोचर कर जाएंगे। ये आपके लिए सोने का सुहागा होगा। जैसे किसी संकट में पड़े हुए व्यक्ति को ऑक्सीजन लगा दी जाए, वैसे 14 अप्रैल को ये सूर्यदेव आपके जीवन में ऑक्सीजन का काम करेंगे। और आप विश्वास करिए, आपकी सारी एंजाइटी, सारा डिप्रेशन और सारी हीन भावना क्षण भर में दूर होगी। ये आपके लिए अत्यंत लाभदायक समय है। इससे क्या क्या होगा? मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी में तरक्की होगी, सुंदर और सुखद यात्रा होगी। फिर कुल मिलाकर अप्रैल के महीने में आपको सूर्य से ही लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि सूर्य जब 24 तारीख को 10 डिग्री पर अपने उच्च राशि में होगा तो उस समय आपको कोई बड़ी उपलब्धि भी मिल सकती है। ऐसे में आपको नित्य प्रातः सूर्य को जल देना चाहिए। हो सके तो
24 बार गायत्री मंत्र पूरब दिशा में मुंह करके दोनों हाथ ऊपर उठा करके हंसते हुए बोलना चाहिए। इससे आपकी एंजाइटी ठीक होगी, इससे आपके चेहरे की उदासी ठीक होगी और इससे आपके अंदर आत्मविश्वास का संचार होगा। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा के लिए मेहनत कर रहे हैं उन्हें तो मैं 100 बार कहना चाहूँगा कि भाई, अगर आपकी सिंह राशि है तो आप सूर्य को जल देना मत भूलिए और अपने घर के पूजा स्थान में पूरब दिशा में मुंह करके अपने दोनों हाथों को ऊपर रख करके 24 बार हंसते हुए गायत्री मंत्र बोलिए। हंसते हुए क्यों कह रहा हूं? जब आप हंसेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी का संचार होगा और गायत्री मंत्र जब पॉजिटिविटी के साथ आपके शरीर में ये मंत्र अपना प्रभाव दिखाएगा तो आपके सातों चक्र धीरे धीरे एक्टिवेट हो जाएंगे। उससे आपकी पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी, उससे आपकी स्मरण शक्ति ठीक हो जाएगी और उससे आप परीक्षा को ठीक से फेस कर पाएंगे। आपको एग्जामोफोबिया, परीक्षा का जो भय मन में उत्पन्न हो रहा है वो नहीं होगा। तो इसलिए सूर्य की आराधना आप सिंह राशि के जातकों के लिए ऑक्सीजन है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। जय मां विंध्यवासिनी। तब बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों को अप्रैल में किन ग्रहों से अशुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको बड़ा फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा, महीने की शुरुआत में सूर्य, बुध, शनि, शुक्र और राहु आपके 7th हाउस 7वें भाव में ट्रांजिट करेंगे, जो आपके लिए शुभ नहीं होगा। ये पारिवारिक और वैवाहिक जीवन और सेहत को लेकर के भी मुश्किलें खड़ी करेगा। साझेदारों से भी आपको नुकसान हो सकता है। साझेदार विश्वास की कसौटी पर खरे नहीं उतरेंगे। अप्रैल के महीने में आपकी राशि में केतु पहले भाव में रहेगा। ये केतु आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और एक अनिश्चितता की स्थिति को उत्पन्न करने वाला होगा। सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। तो 7 अप्रैल को बुध ग्रह जब मार्गी होगा, इससे आपके कारोबार में थोड़ी सी गति मिलेगी, लेकिन काम में किसी तरह की लापरवाही से तो बचना चाहिए। 3 अप्रैल से मंगल जब आपके 11th हाउस में 11वें भाव में रहेंगे, जो आपकी आमदनी के लिए फायदेमंद साबित होंगे। और 14 अप्रैल को सूर्य जब आपके 8th हाउस में आएगा, 8वें भाव में आएगा, तो ये मध्यम फलदायी हो सकता है। पैतृक संपत्ति से भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। अप्रैल महीने में बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य को बल देगी, जिसके कारण आप सही फैसले ले पाएंगे। पूरे महीने शनि आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। शनि आपकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। धैर्य रखिएगा और अपनी सेहत पर ध्यान दीजिएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपकी कन्या राशि है और आप परेशान तो चल रहे हो, मानो या ना मानो, परेशान तो आप चल रहे हो पिछले 15 महीने से, दिमाग में तनाव तो है। अगर इस अप्रैल महीने में तनाव मिटाना चाहते हैं तो एक तो नवरात्र में भगवती दुर्गा की आराधना करिए, लेकिन दुर्गा आराधना से पहले एक माला ओम गंग गणपतये नमः गणेश जी के इस मंत्र का जप जरूर करिए और एक माला भैरव का मंत्र ओम बंग बटुकाय नमः इस मंत्र का जप जरूर करिए। उसके बाद देवी के मंत्रों का जप करिए। यदि आप महिला हैं या पुरुष हैं और कन्या राशि के हैं और आप ये 2 उपाय पूरे नवरात्र कर लेंगे तो मुझे विश्वास है कि काफ़ी कुछ आपका जीवन राहत पूर्ण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि वालों को अप्रैल में किन ग्रहों का साथ मिलेगा, कौन से ग्रह इनकी जिंदगी संवार देंगे और कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, आइए जानते हैं।
तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र पूरे महीने छठे भाव में सूर्य, बुध, शनि और राहु के साथ गोचर करेगा। ये 4 ग्रह आपके सेहत को हिलाकर रख देंगे, क्योंकि छठा भाव रोग और शत्रु का स्थान है। शुक्र का इन ग्रहों के साथ होना आपके लिए शुभ नहीं है, क्योंकि शुक्र आपका राशि स्वामी है। लेकिन डरिएगा मत, नवरात्र 30 मार्च से शुरू हो रहा है, और अगर आपने 30 मार्च को संकल्प ले लिया कि 9 दिन हमें भगवती की आराधना करनी है, तो कोई ग्रह आपका कुछ न बिगाड़ पाएगा। और ज़्यादा आपको अगर पढ़ना लिखना नहीं आता है, ज़्यादा आपको पूजा पाठ का ज्ञान नहीं है, तो मेरा एक कहना मानिए आप, दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का नित्य सुबह शाम नवरात्र में पाठ करना शुरू कर दीजिए, और एक दुर्गा जी का चित्र लगा करके उनके सामने धूप दिया जला करके थोड़ा सा कोई फल रख करके, गुड़ चीनी रख करके, हो सके तो काजू किशमिश मिश्री रख करके प्रसाद चढ़ा दीजिए। बाद में प्रसाद आप ही खाएंगे, कोई नुकसान नहीं होगा उसका, लेकिन ये करिए आप 9 दिन तक लगातार, फिर आपकी जिंदगी देखिए कैसे ठीक होती है। केतु आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है, और सेहत कैसे बिगड़ेगी? तनाव के कारण, जबकि बृहस्पति आपके खर्चे बढ़ा सकता है। तो 3 अप्रैल से मंगल का जो ट्रांजिट आपके 10वें भाव में हो रहा है नीच राशि में, तो इससे भाई आपके रोजगार में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मंगल आपका गुस्सा बढ़ा सकता है, आपकी मम्मी को, आपकी माँ को ब्लड प्रेशर और शुगर ये परेशान कर सकता है। ऐसे में अचानक फैसले मत लीजिएगा। मंगल के गोचर में भी अगर आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, तो आपको चाहिए कि आप हनुमान जी की उपासना करते रहें। केतु और बृहस्पति के गोचर में आपको आर्थिक मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन यदि आप धैर्य रखेंगे तो विश्वास रखिए 14 अप्रैल के बाद सूर्य का गोचर जब 7वें भाव में हो जाएगा, तो फिर आपकी जय जयकार हो जाएगी। अप्रैल महीने में शनि और मंगल आपके रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर आपकी तुला राशि है तो ये 9 दिन के लिए जो एक अमोघ समय आ रहा है 30 मार्च से 6 अप्रैल का, इसमें भगवती की आराधना में तन्मय हो जाइए। पूरी शुचिता और सात्विकता के साथ भगवती की आराधना कीजिए। संसार की सारे स्त्रियों का सम्मान करिए, सबको श्रद्धा की दृष्टि से देखिए। अपने माता में, अपने बहन में, अपने पत्नी में, सब में देवी भाव कीजिए। निश्चित रूप से आपका आने वाला समय अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अप्रैल में वृश्चिक राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ दृष्टि डालेगा और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें कर लेगा, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अप्रैल के महीने में आपके 5th हाउस में, पंचम भाव में पंचग्रही योग बन रहा है। ये पंचम भाव संतान, उपासना और विद्या का स्थान है। पंचग्रही योग में वृश्चिक राशि वालों को जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये विद्या का स्थान है, उपासना का स्थान है, संतान का स्थान है, तो इसमें क्या उतार चढ़ाव होगा? नहीं। बृहत पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है कि नवमम पंचमम चैव विशेषम धन मुच्यते। ये बृहत पाराशर होरा शास्त्र में लिखा हुआ है। जो ज्योतिष के प्रेमी हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन्हें ये पढ़ना चाहिए। पंचम और नवम स्थान जो है, द्वितीय स्थान धन का स्थान है, लेकिन पंचम और नवम स्थान विशिष्ट धन का स्थान है। तो ऐसे में पंचम भाव में जब पापक ग्रह ग्रहण दोष बनाएंगे, तो निश्चित रूप से जिंदगी में उतार चढ़ाव बनेगा। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। 11वें भाव में केतु आपको आर्थिक लाभ देगा। अप्रैल महीने में बुध और शुक्र के बकरी होने से कुछ तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जब 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में आएंगे तो स्थिति में सुधार शुरू हो जाएगा। कारोबार में लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। सरकारी काम में लाभ के योग बन सकते हैं। और आपके 7th हाउस में, सप्तम भाव में पत्नी के स्थान पर, पति के स्थान पर जो बृहस्पति है, ये निश्चित रूप से आपके चरित्र और आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लगाएगा।
अप्रैल महीने में बृहस्पति और शुक्र के कारण आपको लाभ भी मिलेगा। 13 अप्रैल के बाद शुक्र जब मार्गी होगा तो आपको फायदा होगा। देखिए, 8वें भाव में मंगल आपकी सेहत को कमजोर कर सकता है। मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो मेरा कहना मानिए, आप पूरे महीने इलेक्ट्रिक का काम मत करिए। कहीं भीड़ भाड़ जहां ज्यादा हो ऐसे स्थान पर सायंकाल मत जाइए। बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर सायंकाल उसका हिस्सा मत बनिए, इससे दुर्घटना हो सकती है। विद्युत से, बिजली से, विस्फोट से नुकसान हो सकता है। इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के बारे में। अप्रैल में धनु राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह मुसीबत खड़ी करने वाला है और किस ग्रह की कृपा से धनु राशि वाले अपना भाग्य चमका सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, जहां तक धनु राशि का प्रश्न है तो अप्रैल के महीने में राहु आपके 4th हाउस में जो अशुभ साबित होंगे। बुध भी राहु के साथ 4थे भाव में रहेगा जो 7 अप्रैल तक आपके मन को भटका सकता है। लेकिन 7 अप्रैल को बुध के मार्गी होते ही स्थिति में सुधार आना शुरू हो जाएगा। शुक्र भी 4थे भाव में उच्च अवस्था में होगा जो परिवार के लिए शुभ साबित होगा। 14 अप्रैल को आपके 5वें भाव में सूर्य आएंगे। सूर्य के कारण आत्मविश्वास बढ़ेगा, लाभ मिलेगा, संतान की उन्नति होगी। किसी विशिष्ट शैक्षणिक संस्थान में आपके बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। 4थे भाव में शनि रहेंगे, ये परिवार के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। केतु के 10वें भाव में होने से नौकरी और कारोबार में अप डाउन की स्थिति रहेगी। महीने के शुरुआत में मंगल 7वें भाव में रहेंगे। ये मंगल उथल पुथल की स्थिति ला सकता है और खास करके आपके दाम्पत्य जीवन में खटास ला सकता है। इसलिए आपको चाहिए कि पारिवारिक जीवन को संयमित रखें। 3 अप्रैल से मंगल आपके 8वें भाव में चले जाएंगे जो नई उम्मीद देंगे। बृहस्पति पूरे महीने 6ठे भाव में रहेंगे जो आपके सेहत और खर्चों के लिहाज से ठीक नहीं है। अगर आप फैटी लीवर के पेशेंट हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपने खान पान पर और दवाइयों पर ध्यान देते रहें, क्योंकि ये समय आपके सेहत के लिहाज से अच्छा नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं और बात करेंगे मकर राशि वालों के बारे में कि मकर राशि वालों को अप्रैल में किन ग्रहों से शुभ फल मिलेगा और कौन से ग्रह इनको फायदा पहुंचाएंगे, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो एक खुशखबरी तो आपके लिए है कि 29 मार्च को ही आपके राशि से शनि की ढैया खत्म हो रही है। शनि की 7.5 खत्म हो रही, शनि की 7.5 खत्म हो रही है। मतलब 7.5 साल के दुखों से आप बाहर निकल रहे हैं। लेकिन अप्रैल के महीने में केतु आपके 9वें भाव में रहेगा जो आपके लिए ठीक है, क्योंकि केतु हर समय पापक ग्रह का फल नहीं देता है, ये बात ध्यान रखिएगा। शनि आपके 3रे भाव में ट्रांजिट करेंगे जो आलस्य थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। लेकिन 5वें भाव में बृहस्पति आपके भाग्य को मजबूत करेंगे, फैसले लेने की क्षमता को सुधारेंगे। 13 अप्रैल तक सूर्य 3रे भाव में रहेंगे और 14 अप्रैल को सूर्य आपके 4th भाव में गोचर करेंगे। सूर्य के कारण मकर राशि के जातकों को सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा, प्रमोशन मिल सकता है, बढ़िया अप्रेजल मिल सकता है, पारिवारिक जीवन भी शुभ रहेगा और मंगल के गोचर में आपके कारोबार में उतार चढ़ाव की स्थिति आएगी। साझेदारों से भी मुश्किलें हो सकती हैं। 12 अप्रैल तक शुक्र चूंकि बकरी रहेगा और 13 अप्रैल से शुक्र मार्गी होगा, ऐसे में शुक्र के मार्गी होते ही आपको कार्यक्षेत्र में उपलब्धियां मिलनी शुरू हो जाएंगी। बुध के 6ठे भाव में होने से आपका क्रोध बढ़ सकता है, हालांकि बुध आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। मैं कहना आपसे ये चाहता हूं कि आपको नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और हो सके तो हनुमान जी की भी उपासना करनी
चाहिए। इससे आने वाला समय आपका मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब जान लेते हैं कुंभ राशि के बारे में कि कुंभ राशि वालों को अप्रैल में किन ग्रहों का साथ मिलेगा और कौन से ग्रह इनकी जिंदगी भी संवार देंगे, कौन से ग्रह इनका काम बिगाड़ सकते हैं, ये जान लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा ना कि 14 अप्रैल को सूर्य आपके तीसरे भाव में पराक्रम के स्थान में गोचर करेंगे। तीसरे भाव का सूर्य बहुत अच्छा होता है। हाँ, तो सूर्य के कारण आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका आत्मविश्वास, आपका विल पावर देखने लायक होगा और इसी के प्रभाव से आप असंभव से असंभव कामों को चुटकी बजा के कर डालेंगे। लोग आपको देखते रहेंगे। 3 अप्रैल को मंगल जब कर्क राशि में प्रवेश करेगा और आपके 6th हाउस में प्रवेश करेगा तो मंगल के गोचर में आपको अपनी सेहत का ध्यान देना चाहिए और खास करके अगर रक्त जनित बीमारियों से आप पीड़ित हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, इन बीमारियों से यदि आप पीड़ित हैं तो मेरे भाई आप अपने ब्लड प्रेशर, शुगर की मॉनिटरिंग करते रहिएगा और दवा में कोताही मत करिएगा। मंगल आपका क्रोध, तनाव ये सब बढ़ा सकता है। तो 7 अप्रैल को बुध जब मार्गी होगा आपके दूसरे भाव में तो बुध के गोचर में पैसे का लाभ तो होगा, परिवार में सुख शांति भी रहेगी, लेकिन महीने के बीच बीच में बुध खर्चा भी बढ़ाएगा। 13 अप्रैल को शुक्र मेष राशि में मार्गी होंगे और आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे। शुक्र का गोचर आपके लिए लाभदायक साबित होगा। पूरे महीने शनि आपके पहले भाव में स्थित रहेंगे। शनि आप पर शारीरिक और मानसिक दबाव डालेंगे। अप्रैल महीने में आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो राहु केतु के कारण आपको सफलता मिलेगी। आपको करना यह चाहिए कि अगर आपकी कुंभ राशि है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं पूरे नवरात्र मन लगा करके भगवती दुर्गा की आराधना करनी चाहिए और अगर हो सके तो किसी सिद्धपीठ में जाकर के इन 9 दिनों के अंदर किसी सिद्धपीठ में जाकर के किसी देवी का दर्शन पूजन भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो अप्रैल में मीन राशि वालों के लिए कौन सा ग्रह शुभ साबित होगा और कौन सा अशुभ, किस ग्रह के प्रभाव से मीन राशि वाले अप्रैल में खूब नाम कमाएंगे और कौन से ग्रह इनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, ये सब जानेंगे। और चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के बारे में कि अप्रैल में मीन राशि वालों की जिंदगी में कौन सा ग्रह शुभ डालेगा असर और कौन सा ग्रह इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी करेगा। आइए जानते हैं। 14 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में आपके द्वितीय भाव में संक्रमण करेंगे। ऐसे में दूसरे भाव में जब सूर्य स्थित होंगे तो सूर्य का ये गोचर आपको पैसों का लाभ कराएगा और परिवार के लिए अच्छा होगा। 3 अप्रैल को मंगल जब कर्क राशि में प्रवेश करेगा और आपके 5वें भाव में रहेगा तो मंगल आपके क्रोध और अहंकार को बढ़ाएगा। 7 अप्रैल को बुध जब मीन राशि में मार्गी होकर आपके पहले भाव में प्रवेश करेगा तो बुध का मार्गी होना आपके लिए शुभ साबित होगा। 13 अप्रैल को शुक्र मेष राशि में मार्गी होगा और आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेगा। शुक्र के गोचर से आपको आर्थिक लाभ मिलेगा और परिवार में सुख शांति रहेगी। अप्रैल महीने में शनि आपके 12वें भाव को भी प्रभावित करेंगे। शनि के कारण मानसिक तनाव होगा और यात्राओं से नुकसान हो सकता है। पूरे महीने राहु मेष राशि में और केतु तुला राशि में रहेंगे। राहु और केतु के कारण जीवन में अचानक बड़े बदलाव आएंगे। राहु भ्रम में डाल सकता है, ऐसे में बड़े फैसले लेने के लिए सही समय नहीं होगा और आपको चाहिए यदि आपकी मीन राशि है तो आप यदि महिला हैं तो आपको केले के पेड़ में रविवार को छोड़कर रोज जल और हल्दी डालना चाहिए। केले के पेड़ के नीचे थोड़ी सी चने की दाल भीगी हुई और गुड़ रख कर के भोग लगाना चाहिए और बाद में उसको किसी गाय को खिला देना चाहिए।
ये उपाय आपके वैवाहिक जीवन को सुखी बनाएगा। यदि आप पुरुष हैं तो आपके लिए इतना कहना चाहूँगा कि घर से कामकाज में निकलने के लिए यदि आपके पास चंदन है, अष्टगंध है, तो अपने माथे पर उसे हल्का सा लगा लें, और अगर नहीं चंदन अष्टगंध है तो हल्दी ही थोड़ा सा पानी में मिला करके अपने माथे पर टीका करके घर से निकलें, ताकि जिस उद्देश्य से आप घर से निकलें उसमें आपको सफलता मिले। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।